उत्तर प्रदेश में जनसुनवाई पोर्टल इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था कि इससे लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो बाज नहीं आते हैं झूठी रिपोर्ट लगाने से। इसके पहले कई सारे वीडियोस बनाए गए थे जिसमें यह बताया गया था कि आप किस तरीके से अधिकारियों की जो मनमाने तौर पे जो शासन की एक व्यवस्था है कि सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुंचे, उसमें पलीता लगा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कई सारे कमेंट्स उन वीडियोस पर आए हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो परेशान होंगे ही, क्योंकि अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, कोई उनकी सुनता नहीं है। पोर्टल पर शिकायत करते हैं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे में कोई क्या करे, क्या ऑप्शन बचता है? इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, सब कुछ, इतनी बड़ी अधिकारियों की, कर्मचारियों की फौज है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो अधिकारी हैं वह झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं, आख्या गलत लगा देते हैं और उसके बाद निस्तारित कर देते हैं। अब क्या करें, पब्लिक क्या करे? जो परेशान है वो कहाँ चला जाए? तो देखिए, इसमें एक बार फिर से आपको ये बात बताना चाहेंगे कि आप उनके ऊपर सीधे कार्रवाई कर सकते हैं। मैं 2 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उसको अगर आपने फॉलो किया तो जो शासन की मंशा है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि शासन, सरकार चाहती है कि लोगों के शिकायतों का निस्तारण हो। लेकिन इसमें बीच में जो कार्रवाई, जो एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है, वह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको गलत कर देती है। अब क्या करें? मान लीजिए आपने शिकायत की, उसमें आख्या गलत लगा दी गई, निस्तारित कर दिया गया। अब क्या करेंगे? उसमें फीडबैक का सिस्टम है, आप काफी दिन तक वेट करते रहेंगे। लेकिन अगर ऐसे झूठी रिपोर्ट लगाने वाले, झूठी आख्या देने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई कराना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। उसके 2 प्रोसेस है। पहले हम आते हैं उसमें कि किस तरीके से आप आपराधिक उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण आपके है पास में, जो सबसे बड़ा माध्यम है, उसमें आप कार्रवाई कर सकते हैं सेक्शन 167 आईपीसी, जो कि अब बीएनएस हो गया है। उसमें बीएनएस में ये 201 है और आईपीसी में 167 है। आईपीसी में जो 167 है, इसमें जो एग्जाम्पल, जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, किसी को नुकसान पहुंचाने हेतु सरकारी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, यह आप कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन लीजिए, जो झूठी रिपोर्ट लगाई गई है उसको लेकर आप सीधे जो संबंधित थाने हैं वहां उस संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर आप दर्ज कराने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, इतना आसान नहीं होगा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करा पाना। एप्लीकेशन पर अगर सुनवाई नहीं होती, बहुत सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। अब हम आते हैं विभागीय कार्रवाई पर। आपको क्या काम करना है कि जो झूठी रिपोर्ट लगाई गई है उस आख्या को निकालिए, उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ सीधे शिकायत करिए विभाग में। जो उच्च अधिकारी हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनको शिकायत आप अपनी मिलकर कर सकते हैं, पर्सनली मिलकर करिए, रजिस्टर्ड लेटर दीजिए, आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं। और उसमें भी प्रावधान है। बहुत लोग ये मान के बैठ जाते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं कि कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया तो कार्रवाई होनी तय है, क्योंकि शासन में ऐसी व्यवस्था है। शासन ने समय समय पर निर्देश दिए हैं और उसमें यह भी कहा है कि जो जनसुनवाई के उसमें निस्तारण में गुणवत्ता पूर्वक कार्रवाई की जाए। बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। अब जैसे एक मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है 2 जनवरी 2024 का। इसमें दिया गया है आईजीआरएस संदर्भों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किए जाने के संबंध में। इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए गए हैं और गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि जो भी निस्तारित किए जाएं उसमें आप पूरी तरीके से चेकलिस्ट को देखेंगे और आप ये देखेंगे
21 दिसंबर 2022 का भी है, जिसमें गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किए जाने हेतु चेकलिस्ट दिशा निर्देश दिए गए। ये सारे के सारे जन सुनवाई पोर्टल पर पड़े हुए हैं, आप इसको पढ़िए और उसको फॉलो करिए, और उसके बाद आप ये मान के चलिए कि कार्रवाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिस्टम को फॉलो करिए, क्योंकि सरकार ने अगर ये सिस्टम बनाया है कि आपको न्याय मिले, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। इसमें जो बीच में बदमाशी कर रहे हैं, जो मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप भी कार्रवाई कर सकते हैं, ये आपको अधिकार है। तो इसी तरीके से देखते रहिए आपकी खबर को, और हमारे जो पहले के वीडियोस हैं उसको भी जन सुनवाई पर जो बनाए गए उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।